हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत डीप और प्रैक्टिकल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट एल्स विल यू डू विद द बॉडी। इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी का रियल पर्पस क्या है। क्या बॉडी सिर्फ कंफर्ट, प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए बनी है, या फिर बॉडी एक मीडियम है हायर ट्रूथ तक पहुंचने का। ये चैप्टर सेक्रीफाइस, कॉन्शियसनेस और मीनिंगफुल लिविंग के बारे में बहुत ब्यूटीफुली बात करता है। सो सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स एंड लेट्स बिगिन। चैप्टर 6, व्हाट एल्स विल यू डू विद द बॉडी। चैप्टर की बिगिनिंग में बाइबल की एक लाइन मेंशन की गई है, आफ्टर योर बॉडीज एज लिविंग सेक्रीफाइसेस होली एंड प्लीजिंग टू गॉड। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिविंग सेक्रीफाइस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आचार्य प्रशांत आंसर देते हैं कि सेक्रीफाइस का मतलब लॉस या पनिशमेंट नहीं होता। सेक्रीफाइस का सिंपल मीनिंग है गिविंग अप समथिंग लोअर फॉर समथिंग हायर, यानी टेम्पररी चीज को छोड़कर मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट चीज को चूज करना। वो कहते हैं सेक्रीफाइस एक प्रॉफिटेबल एक्सचेंज है। आप कुछ छोड़ते हो ताकि कुछ ट्रूली वैल्यूएबल पा सको। फिर वो बॉडी को एक्सप्लेन करते हैं। डू वेज दो वेज हैं बॉडी को देखने की। पहला वे है बॉडी को फाइनल गोल समझना बॉडी का, यानी सिर्फ बॉडी को प्लीज़ करना, कंफर्टेबल, प्लेजर और इन्जॉयमेंट में ही लाइफ स्पेंड कर देना। दूसरा वे है बॉडी को एक मीडियम समझना, एक व्हीकल, एक ब्रिज, एक टूल जो हमें हायर अवेयरनेस तक, ट्रुथ तक ले जा सकता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं अगर बॉडी को ही फाइनल पर्पस बना दिया तो लाइफ सिर्फ प्लेजर्स के अराउंड घूमती रहेगी। लेकिन अगर बॉडी को वाइसली यूज किया जाए तो वही बॉडी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मीडियम बन सकती है। वो एक एग्जांपल देते हैं, अगर एक इंसान बहुत थ्रस्टी है जो साथ ही ग्रीडी भी हो और वो पानी भी मांगे और गोल्ड भी मांगे, तो आप पहले क्या दोगे? ऑब्वियसली वाटर, क्योंकि उस मोमेंट में वाटर इसेंशियल है, गोल्ड नहीं। इसी तरह लाइफ में भी हमें चूज करने पड़ता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बीच। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफन नॉन इसेंशियल थिंग्स ही हमारे ग्रोथ के बीच बैरियर बन जाते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब डिप्राइव्ड फील करना नहीं है। सेक्रीफाइस का मतलब है अल्टीमेट चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंट समझना कि बाकी सब नेचुरली छोटा लगने लगे। फिर वो बॉडी के यूज को बहुत प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं आप अपने लेग्स का यूज टेंपल जाने के लिए भी कर सकते हैं और रॉन्ग प्लेसेस जाने के लिए भी। आप टंग का यूज़ ट्रुथ बोलने के लिए भी कर सकते हैं और गॉसिप और लाइज के लिए भी, यानी बॉडी न्यूट्रल है। क्वेश्चन ये है आप उस बॉडी को किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। आचार्य प्रशांत कहते हैं बॉडी एक व्हीकल की तरह है। व्हीकल का पर्पस सिर्फ फ्यूल कंज्यूम करना नहीं होता, उसका पर्पस होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अगर व्हीकल सिर्फ फ्यूल कंज्यूम करे और लेकिन कहीं ले ना जाए तो उसका क्या यूज। इसी तरह अगर लाइफ सिर्फ कंफर्टेबल और रूटीन में ही निकल जाए तो हम अपनी डीपर पोटेंशियल को मिस कर देते हैं। फिर वो हाउस का एग्जांपल देते हैं। हाउस का पर्पस सिर्फ डेकोरेट करना नहीं होता है, हाउस का पर्पस है पीस देना, सेफ्टी देना और आपको ट्रुथ की जर्नी के लिए सपोर्ट करना। इसी तरह रिलेशनशिप्स, पोजेशंस और दुनिया की सारी चीज़ें सिर्फ तब मीनिंगफुल हैं जब वो हमें इनर ग्रोथ में हेल्प करें। चैप्टर के एंड में आचार्य प्रशांत एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोलते हैं। वो कहते हैं बॉडी को केयर की ज़रूरत है, लेकिन बॉडी को सिर्फ बॉडी के लिए मेंटेन मत करो, बॉडी को मेंटेन करो क्योंकि ये कॉन्शियसनेस का कैरियर है। ये एक ब्रिज हो सकती है हायर अवेयरनेस तक। वो कहते हैं लर्न टू यूज द बॉडी। बॉडी को वेस्ट मत करो, बॉडी को सिर्फ प्लेजर मशीन मत बनाओ। इस बॉडी के थ्रू अवेयरनेस ग्रो करो, ट्रुथ को अंडरस्टैंड करो और लाइफ को मीनिंगफुल डायरेक्शन दो। एंड दिस वॉज चैप्टर 6, व्हाट एल्स विल यू डू विद द बॉडी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बॉडी हमारी
एनिमी नहीं है, लेकिन बॉडी ही फाइनल गोल भी नहीं है। बॉडी एक मीडियम है ग्रोथ का, अवेयरनेस का और ट्रुथ तक पहुंचने का। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर की करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।